एवरीवन, तो ये जो है ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड है। जो इससे पहले वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिए थे। अभी हम इस पार्ट में इंडियन फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में देखेंगे। इंडियन फिजियोग्राफिक फीचर्स। अभी इंडियन फिजियोग्राफिक फीचर्स में क्या क्या आता है हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो क्या क्या आता है? अब हिमालयाज, नंबर सेकेंड नदन प्लेन्स, नंबर थर्ड इंडियन डेजर्ट, नंबर फोर्थ पेनिनसुलर प्लेट्यू, नंबर फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स, नंबर सिक्स्थ आइलैंड्स। ठीक है, इस टॉपिक में जो हम देखने वाले हैं वो है अबाउट हिमालयाज एंड अबाउट नदन प्लेन्स। तो आज हम ये दो टॉपिक देखेंगे, पार्ट टॉपिक 1 टॉपिक 2। ठीक है, अब ये जो इंडिया का मैप है इसमें मैं आपको समझाती हूँ कि जो हिमालयाज वाला पार्ट है, मतलब इंडिया में अगर हमको हिमालयाज देखने हैं तो हमें कौन से पार्ट में जाना होगा। तो दिस जो ये ब्राउन कलर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हिमालयाज, नदन हिमालयाज है। यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट दिस इज नदन प्लेन्स, इसको कोस्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट ये कोस्टल प्लेन्स होते हैं। ये वेस्टर्न प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स सॉरी। ठीक है, इधर क्या है? वेस्टर्न घाट्स एंड दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इधर क्या है? ईस्टर्न घाट्स। दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। तो हम धीरे धीरे इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो तो हम हमारे पहले टॉपिक पे आते हैं, हिमालयाज पे। ठीक है, डू वी नो हाउ द हिमालयाज आर फॉर्म्ड? तो हिमालयाज कैसे फॉर्म हुए थे? द हिमालयन रेंजेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन between Indian plate and Eurasian plate, right? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की साइड मूव कर रही थी तो वहाँ पे एक टकराव होता है, एक कोलिजन होता है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में, जिससे हमारे पास हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव होना कब स्टार्ट हुई थी? ये जो प्रोसेस है ये है अबाउट 40 मिलियन और 50 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अच्छा तो हम लोग ये चीज़ एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो एक हमारे पास सुपर कॉन्टिनेंट होता था। क्या? सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम था पेंजियो। ठीक है, इसका जो नदन पार्ट था, जो इसका ये नदन पार्ट था, इसको हम लॉरेशिया या अंगार लैंड बोलते थे। ठीक है, और जो इसका ये सदर्न पार्ट था इसको गोंडवाना लैंड बोलते थे। क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड। तो इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट है। इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज थी? इसमें हमारे पास साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इन बिटवीन लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, यहाँ पे इनके बीच में एक सी थी। उस सी का नाम क्या था? उसको हम TETY
एस सी, टिथिस सी बोलते थे। क्या बोलते थे? टिथिस सी, TETHYS सी। ठीक है, राइट। अब ये जो सी थी इसमें बहुत सारी रिवर्स आती होंगी। ठीक है, बहुत सारी रिवर्स सी में जाती होंगी, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, लाइक इंदस रिवर हो गई, सतलुज रिवर हो गई, दे आर ओल्डर देन हिमालयाज, दे आर ओल्डर देन हिमालयाज, दे वर देयर इवन बिफोर व्हेन द हिमालयंस वर फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब ये इंडियन प्लेट, when this Indian plate start going towards Eurasian plate, जो सेडिमेंट्स थे, जो इस सी के अंदर जब रिवर्स आएंगी तो रिवर्स अपने अंदर सेडिमेंट्स लेकर भी आएंगी, तो दीज सेडिमेंट्स स्टार्ट फोल्डेड। ठीक है, वर फोल्डेड एंड रेज्ड। तो जो ये जब इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट when it's going towards यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, तो जो बीच में सेडिमेंट्स थे दे वर स्टार्टेड टू फोल्डेड। ठीक है, फोल्ड होना शुरू हो गए और रेज्ड होना शुरू हो गए, जिससे हमारे पास हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो हिमालयास का फॉर्मेशन एक ही बार में नहीं हुआ, देयर वर मेनी ईयर्स which led to the formation of Himalayas. ओके, तो फिर ये हमने देख लिया कि बहुत सारे सालों में हिमालयास का फॉर्मेशन हो पाया, और हिमालयास का फॉर्मेशन एक साथ नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास टिबेटन प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हुआ, राइट, टिबेटन प्लेट्यू। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर हिमालयास आए, ग्रेटर हिमालयास। फिर फॉर्मेशन होता है लेसर हिमालयास का। ठीक है, एंड देन शिवालिक्स। उसके बाद इंडो गैंगेटिक बेसिन। इसके बीच यहाँ पे टिबेटन प्लेट्यू और ग्रेट हिमालयास के बीच में जो जोन है उसका नाम है इंदस सांगपो सटर जोन। ठीक है, जो ग्रेटर हिमालयाज हैं और जो लेसर हिमालयाज हैं, इनके बीच की जो जोन है उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। ठीक है, जो लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स हैं इनके बीच की जोन को क्या बोलते हैं? इनके बीच की जोन को बोलते हैं MBF। और ये MBF की फुल फॉर्म क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक्स और इंडो गैंगेटिक बेसिन के बीच की जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं HFF, दैट इज हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ओके बच्चा, तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया कि हिमालयास का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ट्रांस हिमालयास पे। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? ट्रांस हिमालयास। अभी ट्रांस हिमालयास क्या होते हैं? हमने देखा था ना कि ना टिबेटन हिमालयास, इनको ट्रांस हिमालयास को टिबेटन हिमालयास भी कहते हैं, क्योंकि इनका मेन जो पार्ट है वो तिब्बत में है, तो इनको टिबेटन हिमालयास कहा जाता है। ये हिमालयास के जो ग्रेटर हिमालयास हैं उसके नॉर्थ में है ट्रांस हिमालयास, राइट। अभी कौन कौन सी रेंजेस आती हैं ट्रांस हिमालयास में हम ये देखेंगे, तो ये डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास है काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, ठीक है, एंड कैलाश रेंज। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ट्रांस हिमालयास, ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले कौन सी रेंज आती है? काराकोरम, काराकोरम रेंज। फिर सेकंड नंबर पे लद्दाख रेंज,
थर्ड नंबर पर जस्कर और फिर कैलाश। एक्चुअली कैलाश रेंज इज द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। कैलाश रेंज इज द सदर्न extension of Ladakh ranges. ओके, ट्रांस हिमालयाज हो गए। उसके बाद आप ये लाइन देख रहे हो, ये है ग्रेटर हिमालयाज, जो कि वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट से लेके पूरा ईस्ट तक फैले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये पीर पंजल रेंज हो गई। उसके बाद आते हैं लेसर हिमालयाज, ये हैं लेसर हिमालयाज। उसके बाद आते हैं शिवालिक्स। तो शिवालिक्स आर द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज, राइट। सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज, फिर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड देन शिवालिक्स। ट्रांस हिमालयाज में सबसे पहले काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जस्कर रेंज एंड देन कैलाश रेंज। तो अब हम लोग हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक ऑलरेडी पार्ट 1 में हो चुका है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, हमने हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन देख लिया था। अब इन्होंने पूछा है कि हिमालय पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला पॉइंट है दे आर जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स। यस, दिस पॉइंट इज राइट, कि जो हिमालयाज हैं वो अभी भी युवा स्थिति में है, अभी भी युवा रूप में है, इसीलिए जो हिमालयाज की हाइट है वो अभी भी इंक्रीज हो रही है। दे आर फोल्ड माउंटेन्स, यस, इनको विलित बोलते हैं, ठीक है, वो फोल्ड माउंटेन्स है। यस, विथ इज मोर इन वेस्टर्न साइड देन इन ईस्टर्न साइड। ये भी पॉइंट एकदम सही है कि अगर वेस्टर्न साइड की बात करें तो वहाँ पे विथ बहुत ज़्यादा है, और अगर ईस्टर्न साइड की बात करें तो वहाँ पे कम है। दे हैव मरीन डिपॉजिट्स, ये भी बिल्कुल सही है। वाई दे हैव मरीन डिपॉजिट्स, बिकॉज ऑफ टिथिस सी। जो टिथिस सी के सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड हुए, रेज्ड हुए, जिससे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। दैट्स वाई दे हैव मरीन डिपॉजिट्स। तो पॉइंट 1 भी सही है, सेकेंड इज राइट, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1 2 3 4 ऑल इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि अगर हम ट्रांस हिमालयाज की बात करते हैं तो सबसे पहले काराकोरम रेंज आती है, दूसरे नंबर पर लद्दाख रेंज आती है, तीसरे नंबर पर जस्कर रेंज आती है। उसके बाद हमारे पास कैलाश रेंजेस है, ठीक है। फिर पीर पंजाल रेंजेस होती है। तो क्या हो गया, सबसे पहले काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जस्कर रेंज, उसके बाद पीर पंजाल रेंज। तो व्हाट इज अवर राइट ऑप्शन, अवर राइट ऑप्शन इज 3 2 1 4 1, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, ठीक है। कृष्णागिरी इज द अदर नेम ऑफ, कृष्णागिरी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 काराकोरम रेंजेस। काराकोरम रेंजेस को ही हम कृष्णागिरी बोलते हैं या कहानेरी बोलते हैं, कहानेरी, ठीक है। तो हम इसको कहानेरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ काराकोरम रेंजेस हैव ब्लैक माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक माउंटेन्स हैं, इसीलिए इसको कहानेरी या कृष्णागिरी बोलते हैं, ठीक है। अब काराकोरम रेंजेस के बारे में हम और देख लेते हैं, ठीक है। तो काराकोरम रेंजेस में जो एक इम्पॉर्टेंट पीक है, जो K2 इज द इम्पॉर्टेंट पीक विच लाई इन द नॉर्दर्न ऑफ काराकोरम रेंजेस एंड द सेकेंड नेम ऑफ K2 को और किस नाम से जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
K2 is the second highest peak in the world. It is the second highest peak. Second highest peak in the world. और अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया इट इज़ द हाईएस्ट पीक. इट इज़ द हाईएस्ट पीक. ठीक है. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काराकोरम रेंजेस में लद्दाख प्लेट्यू. लद्दाख प्लेट्यू भी हमें देखने को मिलता है. ये कहाँ है, इसका प्लेस क्या है? इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंजेस. काराकोरम रेंजेस. ठीक है. ओके. तो एक और पॉइंट है, हम वो भी देख लेते हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर या लद्दाख के बारे में देखते हैं तो वी फाइंड मैनी प्लेन्स ओवर देयर. ठीक है. तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स हैं. तो कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेन्स हैं हम वो देखते हैं. अक्साई चिन देखा होगा, सुना होगा, ये भी प्लेन है. सोडा प्लेन्स, देपसांग प्लेन्स, चांगचेनमो और लिंगजीटांग. These are some of the plains which we find in जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? K2 एंड लद्दाख प्लेट्यू, अक्साई चिन एंड देपसांग प्लेन्स. क्वेश्चन नंबर 30. विच रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जस्कर रेंजेस? लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो हमें उस रिवर का नाम बताना है जो कि इन दोनों रेंजेस से के बीच से होती हुई निकलती है. तो वो है इंदस रिवर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, इंदस रिवर. ठीक है. क्या होता है, ये काराकोरम रेंजेस है, ये लद्दाख रेंजेस. काराकोरम, लद्दाख, ये जस्कर रेंजेस होती है एंड दीज आर पीर पंजल रेंजेस. तो इंदस रिवर क्या होता है, ये लद्दाख और जस्कर रिवर्स के बीच में होती हुई इंडिया से बाहर पाकिस्तान में जाती है. तो ये है इंदस रिवर. इंदस रिवर. जो लद्दाख की कैपिटल लेह, इट लाइज ऑन इंदस रिवर. ठीक है. एंड इट इज देयर इन लद्दाख रेंज. ठीक है. एंड कारगिल लाइज इन जस्कर रेंजेस. ठीक है. जस्कर रेंजेस. अच्छा, हम ये बाकी रिवर्स भी देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल श्योक रिवर कहाँ से आती है? श्योक रिवर ना काराकोरम रेंजेस से निकलती है और इंदस रिवर में मिल जाती है. इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर. श्योक रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर. नुब्रा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर. ये भी नुब्रा ग्लेशियर से निकलती है जो कि काराकोरम रेंजेस के नॉर्थ साइड में है. नुब्रा ग्लेशियर से निकलती है और ये श्योक रिवर में मिल जाती है. गिलगिट रिवर कहाँ मिलती है? गिलगिट रिवर कुछ इस साइड मिलती है. ठीक है. इधर ये गिलगिट रिवर मिल जाती है हमारे पास. तो ये भी काराकोरम रेंजेस से निकलती है और इंदस रिवर में मिल जाती है. क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं. कैलाश रेंजेस आर द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ. तो ये हमने समझाया था मैंने आप लोगों को कि जो कैलाश रेंजेस हैं वो लद्दाख रेंजेस के सदर्न एक्सटेंशन है. अब कैलाश रेंजेस में आपको माउंट कैलाश देखने को मिलेगा. माउंट कैलाश, जिसका दूसरा नाम गैंगडीज भी है इन चाइनीज. ठीक है. और कैलाश रेंजेस के नॉर्थ से ही इंदस रिवर निकलती है. क्वेश्चन नंबर 32. What is the second largest glacier in the world's non-polar region? अगर हम नॉन पोलर रीजन की बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? वो है सियाचिन ग्लेशियर. वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन पोलर रीजन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. अब ग्लेशियर रीजन के बारे में मैं बताती हूँ. 1984 में ऑपरेशन मेघदूत जो कि इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन से इंडिया गेन कंट्रोल
gain control of सियाचिन ग्लेशियर अगेन। ठीक है, तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, हमने ट्रांस हिमालयाज के बारे में सब कुछ देख लिया। अब हम ग्रेटर हिमालयाज पे आते हैं कि इसमें से कौन सा ग्रेटर हिमालयाज के संबंध में सही है। तो ऑप्शन 1 है, दे हैव स्टीप साउथ एंड जेंटल नदन स्लोप, एकदम सही है। हॉग बैक टोपोग्राफी, ये भी एकदम सही है। डेंसली फॉरेस्टेड, ये गलत है। दे रिसीव लेस रेनफॉल, यस। तो क्या होता है कि जो ग्रेटर हिमालयाज हैं वहाँ पे रेनफॉल इतनी नहीं होती जितनी शिवालिक्स में होती है या जो मिडिल हिमालयाज में वहाँ होती है। तो वो डेंसली फॉरेस्टेड नहीं है, दे हैव वेरी लेस फॉरेस्ट कवर। एक्चुअली दे हैव वेरी लेस फॉरेस्ट कवर। अब हम ग्रेटर हिमालयाज के बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री या सेंट्रल हिमालयाज भी बोलते हैं। क्या, हिमाद्री या सेंट्रल हिमालयाज। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होता है, दे एब्रप्ट्स एट द सिंटेक्शियल बैंड्स। तो क्या होता है हमारे पास, ये ग्रेटर हिमालयाज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एकदम से सदर्न टर्न ले लेते हैं एट दिस पॉइंट इन द वेस्ट, अगर हम वेस्टर्न साइड देखें, और यहाँ पे भी एकदम से ये सदर्न टर्न ले लेते हैं इस पॉइंट पे, ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो जो यहाँ पे माउंटेन है ये वाला, इसको नामचा बारवा बोलते हैं। नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश। एंड दिस, यहाँ पे जो माउंटेन है इसको नागा पर्वत बोलते हैं। तो एट नागा पर्वत इन द वेस्ट एंड नामचा बारवा इन द ईस्ट साइड, दे टर्मिनेट्स शार्पली, जिसको सिंटेक्शियल बेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिंटेक्शियल बेंड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो ग्रेटर हिमालयाज है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो हमने नागा पर्वत देख लिया, एक हमने नामचा बारवा देख लिया। अब यहाँ पे हम उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आती है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ, फिर हमारे पास आते हैं कामेत, फिर त्रिशूल, उसके बाद नंदा देवी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट पीक्स होंगी। उत्तराखंड की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है, बंदरपूंछ, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी। अब हम नेपाल में आते हैं। ठीक है, नेपाल में कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है धौलागिरी, सबसे पहले धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर माउंट मनसालू। ठीक है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद माउंट मकालू। ठीक है, एंड हेयर ऑन द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल एंड इंडिया, सिक्किम, वी हैव कंचनजंगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, उत्तराखंड में सबसे पहले बंदरपूंछ, फिर कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी। अब हम नेपाल में आते हैं। नेपाल में ग्रेटर हिमालयाज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू एंड कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द second highest peak in India. It is the second highest peak in India.
ठीक है, इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड सिक्किम, दिस इज कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है, सागर माथा नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट किसके नाम पे रखा गया, तो कौन थे वो, सर जॉर्ज एवरेस्ट, इनके नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ इनको अरेंज है करना। तो हमने देखा था, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, बंदरपूंछ, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेट, तो ये सारी जो पीक्स हैं ये कौन से स्टेट में है, ये उत्तराखंड में लाई करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास बंदरपूंछ था। ठीक है, फिर हमारे पास कामेत, फिर हमारे पास त्रिशूल और फिर नंदा देवी, ये 4 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। अच्छा, 2 और इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कामेट और त्रिशूल के बीच में 2 और पीक्स आती हैं, एक बद्रीनाथ और दूसरी केदारनाथ। दे बोथ आर द पीक्स इन उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड में है। तो सबसे पहले बंदरपूंछ, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल एंड नंदा देवी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट क्या है, सबसे पहले बंदरपूंछ, देन कामेट, त्रिशूल, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 35, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेंज करना है, यानी पूरब से पश्चिम। हमने जो याद किया था वो हमने वेस्ट टू ईस्ट याद किया था, हम हमारा वही देखते हैं। तो अगर ये नेपाल है, अगर ये नेपाल है, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी पीक थी, सबसे पहले थी धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद माउंट मनसालू, फिर माउंट एवरेस्ट और फिर माउंट मकालू। ठीक है, तो इसमें माउंट मकालू सबसे ईस्ट में होगी, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, माउंट मकालू, देन मनसालू, देन अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कश्मीर वैली लाइज बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस। तो जो कश्मीर वैली है वो कौन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में है। कश्मीर वैली हमारे पास पीर पंजल और जस्कर रेंजेस के बीच में मिलती है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, जस्कर एंड पीर पंजल रेंजेस। ठीक है, तो कश्मीर वैली में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कश्मीर वैली में फ्लो होती है, कौन सी रिवर है, झेलम रिवर, झेलम रिवर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। मसूरी रेंजेस, नागटिब्बा, महाभारत रेंजेस आर द पार्ट ऑफ। तो ये कौन से हिमालयाज का पार्ट है, मसूरी रेंजेस, नागटिब्बा रेंजेस, महाभारत रेंजेस। तो दे आर द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयाज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3 मिडिल हिमालयाज। ठीक है, अब हम मिडिल हिमालयाज के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिडिल हिमालयाज को हम हिमाचल या लोअर हिमालयाज भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो मिडिल हिमालयाज लाइज बिटवीन किन 2 रेंजेस के बीच में है, एक ग्रेटर हिमालयाज एंड शिवालिक्स। ऑब्वियसली ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद मिडिल हिमालयाज आते हैं और उसके बाद शिवालिक्स आते हैं हमारे पास। सेम है इनका, जो इनका सदर्न स्लोप होता है, यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनका जो सदर्न स्लोप है वो स्टीप है और जो नदर्न स्लोप है वो जेंटल है, नदर्न स्लोप जेंटल। ठीक है, अब इसमें 4 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो आपको याद, 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, आई एम सो सॉरी, जो याद रखनी है हमें। नंबर 1 पीर पंजाल रेंज, नंबर 2 धौलाधर रेंजेस, नंबर 3 मसूरी,
एंड नागटिब्बा रेंजेस, ठीक है। और नंबर 4 महाभारत रेंजेस, महाभारत रेंजेस। तो ये पीर पंजाल रेंजेस है, ये कौन से स्टेट में है? दे लाई इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दे लाई इन जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली साउथ ऑफ कश्मीर वैली। धौलाधर रेंजेस हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? ये हिमाचल प्रदेश में। मसूरी एंड नागटिब्बा रेंजेस कहाँ देखने को मिलेंगी? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। एंड महाभारत रेंजेस हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? नेपाल। तो these 4 आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी एंड महाभारत रेंजेस। जो ये महाभारत रेंजेस है, ठीक है, महाभारत रेंजेस, दे आर द कंटिन्यूएशन ऑफ मसूरी रेंजेस। मसूरी रेंजेस जो उत्तराखंड में है उन्हीं का कंटिन्यूएशन है महाभारत रेंजेस। तो मसूरी रेंजेस को नेपाल में महाभारत रेंजेस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब हम अगर ईस्ट में और देखें तो महाभारत रेंजेस हो गई, ठीक है। महाभारत रेंजेस के बाद अब ये जो मिडिल हिमालयाज हैं ये हमें सिक्किम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, सिक्किम में भी देखने को मिलेंगे, भूटान में भी देखने को मिलेंगे और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ये किन नामों से जाने जाते हैं? मीरी, एबोर, मिशमी हिल्स। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ मिडिल हिमालयाज। अगर हम डायग्राम से देखें तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज आ कश्मीर, ठीक है, दिस इज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड नेपाल। तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये नेपाल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होती है पीर पंजाल रेंजेस। पीर पंजाल रेंजेस होती है, पीर पंजाल रेंजेस के बीच से होती हुई 3 रिवर्स निकलती हैं, एक चेनाब रिवर, झेलम रिवर और किशन गंगा रिवर। किशन गंगा रिवर, झेलम रिवर और चेनाब रिवर। तो ये तीनों रिवर हैं जो पीर पंजाल रेंजेस को काटती हैं। पीर पंजाल रेंजेस के ऊपर हमें श्रीनगर मिलेगा। इन हिमाचल प्रदेश वी फाइंड धौलाधर रेंजेस। ये क्या है? धौलाधर रेंजेस। इन उत्तराखंड वी फाइंड मसूरी एंड नागटिब्बा रेंजेस। मसूरी, नागटिब्बा। In Nepal, we find Mahabharat ranges. महाभारत रेंजेस, ठीक है। तो पीर पंजाल रेंजेस, धौलाधर रेंजेस, मसूरी रेंजेस, महाभारत रेंजेस ये मिडिल हिमालयाज का पार्ट है। तो इनके नॉर्थ साइड में ये हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज है, ये ग्रेटर हिमालयाज है। तो श्रीनगर लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल रेंजेस। इधर in this side we find Kashmir Valley. Kashmir Valley is also between Greater Himalayas and Pir Panjal ranges, जो कि important hill stations हैं। For example शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, रानीखेत। जो भी इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं ये मिडिल हिमालयाज में है। वी फाइंड ऑल द इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस इन मिडिल हिमालयाज, ठीक है। अब मिडिल हिमालयाज में 3 इम्पॉर्टेंट वैलीज हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर 1 इज कश्मीर वैली, जो कि ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल रेंजेस के बीच में है। नंबर 2 इज कांगड़ा वैली, जो
It lies in the foothills of धौलाधर रेंजेस. ठीक है, धौलाधर रेंजेस. एंड नंबर थर्ड इज कुल्लू वैली. कुल्लू वैली सब लोगों को पता है, ये ब्यास रिवर के पास, ब्यास रिवर. ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट वैलीज याद रखनी है, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली. जो भी इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत, ये मिडिल हिमालयाज में मिलते हैं. ठीक है, तो मिडिल हिमालयाज आर मोर ह्यूमन फ्रेंडली. हिमालयाज ह्यूमन फ्रेंडली. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं. व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग पीर पंजाल रेंजेस. ठीक है, ऑप्शन 1, दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वॉल्केनिक रेंज रॉक्स. ठीक है, ये करेक्ट है. दे एक्सटेंड फ्रॉम झेलम टू ब्यास रिवर, ये भी सही है. किशनगंगा रिवर, झेलम रिवर एंड चिनाब रिवर कट्स थ्रू दिस रेंज, ये भी सही है. दे आर द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयाज, तो ये भी सही है. मिडिल हिमालयाज में हमने कहा था 4 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, रेंजेस हैं, पीर पंजाल रेंजेस, धौलाधर रेंजेस, मसूरी रेंजेस एंड महाभारत रेंजेस. तो अगर हम पीर पंजाल रेंजेस की बात करते हैं तो दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वॉल्केनिक रेंज रॉक्स. ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 रिवर हैं जो पीर पंजाल रेंजेस को काटती हैं, किशनगंगा रिवर, झेलम रिवर एंड चिनाब रिवर. क्वेश्चन नंबर 39, विच इज ट्रू रिगार्डिंग शिवालिक्स. ठीक है, हमने ट्रांस हिमालयाज देख लिए, ग्रेटर हिमालयाज देख लिए और मिडिल हिमालयाज देख लिए. अब हम लोग शिवालिक्स पे आते हैं. पॉइंट 1 है, दे आर डेंसली फॉरेस्टेड इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट. ठीक है, ये ईस्ट की साइड डेंसली फॉरेस्टेड है, वेस्ट में इतना नहीं है, ये पॉइंट एकदम सही है. रेनफॉल ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये भी सही है. पूरब की ओर अगर हम देखें तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पश्चिम में कम होती है. दे हैव डून्स एंड डुआर्स, स्पेलिंग रॉन्ग है, एंड क्योर्स, ये भी एकदम सही है. स्ट्रेचेस फ्रॉम पोटवार प्लेट्यू टू ब्रह्मपुत्र वैली, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, हम शिवालिक्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं. शिवालिक्स को हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं. ठीक है, ये पोटवार प्लेट्यू से लेकर ब्रह्मपुत्र वैली तक हैं. जो इनकी विड्थ है वेस्ट में, ठीक है, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ईस्ट साइड. नंबर 4, ईस्ट में फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, दे आर डेंसली फॉरेस्टेड इन द ईस्ट साइड. ईस्ट में बारिश ज़्यादा होती है, रेनफॉल डिक्रीजेस टुवर्ड्स वेस्ट इन शिवालिक्स. पॉइंट 6, इसको हम इस हिसाब से देखते हैं कि अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं तो अप टू नेपाल, ये नेपाल है. यहाँ पे शिवालिक्स, दे आर डेंसली फॉरेस्टेड ओवर हेयर डेंसली फॉरेस्टेड, हाई रेनफॉल. और नेपाल से जब वेस्ट की तरफ आएंगे इस साइड तो नो फॉरेस्ट कवर. सदर्न स्लोप्स आर डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, तो अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो जो सदर्न स्लोप्स होते हैं, माउंटेन्स के जो सदर्न स्लोप्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, रिवर्स, छोटी छोटी स्ट्रीम्स या रिवर्स कह लो होती हैं, जिनको हम क्योर्स बोलते हैं.
ठीक है। तो दे आर ओनली देयर इन शिवालिक्स, जो कि सिर्फ शिवालिक्स में प्रेजेंट है, शिवालिक रेंजेस में मिलती है। ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ शिवालिक्स। हम डिफरेंट स्टेट्स में शिवालिक को और किस किस नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो शिवालिक्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जम्मू हिल्स। ठीक है। अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो दे आर प्रेजेंट एज ढांग रेंजेस या दुधवा रेंजेस। अगर हम नेपाल की बात करें तो दे आर प्रेजेंट एज चूरिया घाट रेंजेस। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्योस देख लिया था, क्या था ये, था हमारे पास स्मॉल सीजनल रिवर्स या स्ट्रीम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स और माउंटेन्स। ठीक है। अब हमारे पास डून्स क्या होती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि डून्स किसे कहते हैं। डून्स तो स्टार्टिंग में क्या था कि जब शिवालिक्स फॉर्म हुए थे तो दे आर फॉर्म्ड मेनली बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है। सेडिमेंट्स, तो सबसे पहले क्या हुआ, जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होना शुरू हुए तो वहाँ पे स्मॉल रिवर्स भी फॉर्म होना शुरू हो गई। तो जब ये स्मॉल रिवर्स सेडिमेंट्स के ऊपर फॉर्म होना शुरू हो गई तो टाइम के साथ साथ, विद द पासेस ऑफ टाइम के साथ साथ ये रिवर्स और सेडिमेंट्स लाना शुरू हो गई और सेडिमेंट्स डिपॉजिट होना शुरू हो गए। तो जब सेडिमेंट्स ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे उसके बाद क्या हुआ, जो ये रिवर्स थी दे कट थ्रू द हिल्स and find their course। ठीक है। फाइंड द कोर्स। अब जो क्या हुआ था, जो ये सेडिमेंट्स लेकर आई थी स्मॉल रिवर्स, इसकी वजह से वहाँ पे टेम्पररी लेक्स फॉर्म होना शुरू हो गई। टेम्पररी लेक्स फॉर्म होना शुरू हो गई। अब जो रिवर्स वहाँ पे उस लेक्स में अपना सेडिमेंट लेके आ रही थी, उन रिवर्स ने क्या किया, दे कट थ्रू द हिल्स एंड दे वेंट अवे। तो उनके पीछे क्या रह गए, उनके पीछे सिर्फ ये सेडिमेंट्स रह गए, उनके पीछे लेक्स रह गई विच वर फिल्ड विथ सेडिमेंट्स ओनली। तो इन्हीं सेडिमेंट्स को और इन्हीं लेक्स को, जो ये जिसके अंदर ये सेडिमेंट्स थे, उनको हम डून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डून्स। वेस्ट में इनको डून्स बोलते हैं और ईस्ट में द्वार्स बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी डून्स की, दे आर longitudinal valleys which were formed due to folding when Indian plate collides with Eurasian plate and they have deposits of coarse alluvium. Okay. For example, देहरादून, हरिद्वार etc. तो instead of शिवालिक्स,
in eastern part there are dwarfs in Assam and West Bengal. तो इससे हमारा जो शिवालिक्स वाला पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है. अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं. मैच द करेक्ट. ठीक है. सो नंबर 1 इज बुग्याल्स पायर, नंबर 2 इज कारेवा, नंबर 3 इज मर्ग एंड नंबर 4 इज द्वार्स. द्वार्स हमने अभी देखा था कि इंस्टेड ऑफ शिवालिक्स इन ईस्टर्न हिमालयाज वी फाइंड द्वार्स. तो द्वार्स आर प्रेजेंट इन असम एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है. मर्ग इज प्रेजेंट इन लद्दाख, कारेवास आर प्रेजेंट इन कश्मीर एंड बुग्याल एंड पायर्स आर प्रेजेंट इन उत्तराखंड. अब हम ये देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती है, क्या है, मर्ग क्या है. ठीक है. बुग्याल क्या है. ठीक है. तो बुग्याल्स क्या है. बुग्याल्स आर जनरली दे आर द अल्पाइन ग्रासलैंड्स विच आर प्रेजेंट इन उत्तराखंड पार्ट. ठीक है. उत्तराखंड पार्ट. दे आर जनरली फ्लैट or sloped, it depends. They covered in snow during winter and in summer they are in form of grasslands. ठीक है. कारेवास क्या है. कारेवास are the glacier deposits which are present in Kashmir Valley and they are famous for सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस होते हैं. सेफ्रॉन कल्टीवेशन. और कश्मीर वैली कहाँ है. इट इज़ बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल रेंजेस. ठीक है. तो कारेवास कहाँ पे मिलते हैं. बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल रेंजेस. दे आर फेमस फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन. दे आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. अगर हम मर्ग की बात करें. ठीक है. इसमें स्पेलिंग में ए आएगा. मर्ग. तो मर्ग आर फाउंड इन लद्दाख रीजन. दे आर ऑल्सो. तो ये भी ग्रासलैंड्स होती है. ये भी ग्रासलैंड्स हैं जो कि लद्दाख रीजन या जम्मू एंड कश्मीर में मिलती हैं. ठीक है. और इन्हीं ग्रासलैंड्स को जैसे क्या होता है बुग्याल हो गया, ये हम उत्तराखंड में बोलते हैं इनको. मर्ग लद्दाख में कहा जाता है. ठीक है. थाच ये कुल्लू में बोलते हैं. तो दे ऑल आर ग्रासलैंड्स. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फर्स्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41. विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ डॉन लेट माउंटेन्स या लैंड ऑफ राइजिंग सन. भोर की रोशनी वाले पहाड़ों की भूमि, उगते सूरज की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है. तो अवर ऑप्शन इज अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं. तो अरुणाचल प्रदेश को हम किस रूप में जानते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ डॉनलेट माउंटेन्स और द लैंड ऑफ राइजिंग सन. अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम देख लेते हैं. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट हिल्स विच वी फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश. तो वी फाइंड डाफला, एबोर, मिशमी, मीरी. ठीक है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट हिल्स वी फाइंड इन अरुणाचल प्रदेश एंड दे आर ऑल्सो द ट्राइब्स. तो जो ये हिल्स के नाम है ये ट्राइब्स से लिए गए हैं. डाफला, मीरी, मिशमी, एबोर, दीज आर द नेम ऑफ ट्राइब्स एंड ऑल्सो द हिल्स विच आर प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है. उसको कांगटो पीक बोलते हैं. ठीक है. कांगटो पीक इज़ द हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश हमारे पास 1972 में यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुआ था एंड 1987 में स्टेट फॉर्म हुआ था. राइट. चलो हम ये भी पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया. इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है. K2. K2 को और किस नाम से जानते हैं. गॉडविन ऑस्टिन नाम से भी जानते हैं. ठीक है. सेकेंड इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक इन इंडिया ऑफ हिमालयाज. हिमालयाज की हाईएस्ट पीक क्या है. कंचनजंगा. तो कंचनजंगा इज ऑल्सो द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया. ठीक है. एंड इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल
एंड सिक्किम। ठीक है। हाईएस्ट पीक दैट लाइज एंटायरली विद इन इंडिया, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ऐसी कौन सी पीक है जो एकदम जो सिर्फ इंडिया के अंदर है, विच लाइज एंटायरली विद इन इंडिया। तो कौन सी पीक है? इट इज नंदा देवी। नंदा देवी। Nanda Devi is the highest peak that lies entirely within India and Nanda Devi is also the third highest peak. अगर हम पूरी इंडिया की बात करते हैं, K2 और कंचनजंगा को मिला के बात करते हैं, तो इट इज़ इन थर्ड नंबर। तो सबसे हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले K2, सबसे नाउ सेकंड कंचनजंगा, थर्ड इज नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। फोर्थ इज कामेत एंड फिफ्थ इज सेंटारो कांगरी। तो ये सेंटारो कांगरी कहाँ है? इट लाइज इन लद्दाख। ठीक है। तो आज इस टॉपिक में हमारा हिमालयाज़ का पूरा रिवीजन हो गया है। हमने ट्रांस हिमालयाज़ देख लिए, हिमालयाज़ देख लिए, मिडिल हिमालयाज़, शिवालिक्स हमने देख लिए। अब हम जो कल वाला टॉपिक लेके आएंगे उसमें हम पूर्वांचल, जो पूर्वांचल में जितने भी हिल्स हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंट स्टेट्स में, वो एंड जो नदन प्लेन्स वाला पार्ट है, हम वो पार्ट थर्ड में लेके आएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।